हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ रहे थे समास प्रकरण के। समास का गहराई से अध्ययन हम सभी कर चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो ये कर्मधारय तत्पुरुष के बारे में आज जानेंगे। कर्मधारय तत्पुरुष के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन्हें देखते हैं। जैसे नवयुवक, नवयुवक, सद्भावना, छूट भया, छोटे भैया, कापुरुष, कुत्सित पुरुष, नीलोत्पल, नील उत्पल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। महापुरुष, महान पुरुष, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सन्मार्ग, सत्मार्ग, पीताम्बर, पीत अंबर, परमेश्वर, परम ईश्वर, सज्जन, ये हमेशा अधिकतर पूछा जाता है, सतजन। महाकाव्य, वीरबाला, वीरबाला, महात्मा, महात्मा भी महान आत्मा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। महावीर, महात्मा, ठीक। महावीर मतलब महान वीर, महात्मा महान आत्मा वाला, ये कर्मधारय तत्पुरुष, ठीक। अब आगे है कुमार, श्रमणा, कुमारी अर्थात कुंवारी, श्रमणा संन्यास ग्रहण की भी। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है। जनक खेतिहर, जनक खेतिहर, खेती करने वाला। अब अगला नीलपीत, नीला पीला, दोनों आपस में मिले हुए हैं। विशेषणोभय पद कर्मधारय। कृत, कृत अकृत, किया बेकिया। कहनी अनकहनी, शीत उष्ण, दोनों इसमें मिले हुए हैं, ठीक। तो डिटेल में हम लोग पढ़ ही चुके हैं ये पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। उपमान कर्मधारय। विद्युत के समान वेग, विद्युत वेग मतलब विद्युत के समान वेग। शैलोन्नत, शैल के समान उन्नत। घन श्याम, विद्युत चंचला, घन श्याम, विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, ये भी घन श्याम और विद्युत चंचला ये पूछा जाता है। इसके बाद है कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। लौह पुरुष, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोहे के समान पुरुष, लोहे अर्थात कठोर, लोहा कठोर होता है। नवरत्न, नवरत्न के समान। चरण कमल, चरण कमल के समान, चरण कमल इम्पोर्टेंट है। मुख चंद्र, मुख चंद्र के समान। पद पंकज, पद पंकज के समान। अधर पल्लव, अधर पल्लव के समान। नरसिंह, नरसिंह के समान। अब रूपक कर्मधारय देख लेते हैं। इसमें विद्या रत्न, विद्या ही है रत्न, ठीक। पुरुष रत्न, पुरुष ही है रत्न। मुख चंद्र, मुख ही है चंद्र। स्त्री रत्न, स्त्री ही है रत्न। पुत्र रत्न, पुत्र ही है रत्न। ये क्या है? रूपक कर्मधारय, ठीक। अब दिगु कर्मधारय को देख लेते हैं। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। त्रिगुण, तीन गुणों का समूह। पसेरी, पांच शेरों का समाहार। अष्टाध्यायी इम्पॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। त्रिपाद, तीन पादों का समाहार। पंचवटी, ये भी पूछा जाता है, पांच वटों का समाहार। त्रिलोक, या त्रिलोकी, तीनों लोकों का समाहार। दुवन्नी, दो आनों का समाहार। चौराहा इम्पॉर्टेंट है, चार राहों का समाहार, ठीक। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। नवरत्न, सतसई, 700 का समाहार, ठीक। पंचपात्र, चतुर्वेद इत्यादि। अब उत्तर पद प्रधान दिगु देख लेंगे। दोपहर, दूसरा पहर। शतांश, शत सौवां अंश। पचहत्तर, पाँच हत्थड़ अर्थात हैंडल। दुसुती, दुसुती, दो सूतों वाला। दुधारी, इसी प्रकार से दो धारों वाली अर्थात तलवार। अब बहुब्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण है। प्राप्तोदक, प्राप्त है उदक जिसे। दत्त भोजन, दत्त है भोजन जिसे। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। जितेंद्रिय, जीती है इंद्रियां जिसने। निर्धन, निर्गत है धन जिसे। मिठ बोला,
मिठ बोला में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। मीठी है बोली जिसकी। इसी प्रकार से नेक नाम है, चौलड़ी है, सतखंडा है, सात है खंड जिसमें, चतुर्भुज है, चार है भुजाएं जिसकी, ठीक। चतुरानन, चार है आनंद जिसके। दिगंबर, दिक है अंबर जिसके, इम्पॉर्टेंट है ये। और इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। शांति प्रिय, शांति है प्रिय जिसे। वज्र देह, वज्र है देह जिसकी। लंबोदर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लंबा है उधर जिसका। इसी तरह से दशमुख, दस है मुख जिसके। सहस्त्रानन, सहस्त्र है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख। गोपाल, वह जो गौ का पालन करे उसे क्या कहते हैं? गोपाल। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके। चंद्रभाल, चंद्र है भाल पर जिसके, भाल मतलब मस्तक। बीणा पाणी, बीणा है पाणी में जिसके। चंद्र वदन, चंद्र है वदन पर जिसके, ठीक। ये अब अगला तुल्य योग या बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। सबल, स मतलब साथ, सबल बल के साथ है जो। सदेह, देह के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। सचेत, सचेत में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। सदेह में बहुव्रीहि समास है, ठीक। और जैसे मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, बाता बाती, लाठा लाठी और डंडा डंडी, ये भी क्या है? बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में व्यतिहार, ठीक। डिटेल से हम सभी जान चुके हैं इसे। बेरहम, प्रादि बहुव्रीहि समास। नहीं है रहम जिसमें। निर्जन, नहीं है जन जहाँ, ठीक। अब द्वंद्व को भी जान लेते हैं। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। भला बुरा, भला और बुरा। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। सीताराम, सीता और राम। लेन देन, लेन और देन। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। इसी प्रकार से पाप पुण्य हो गया। भात दाल, भात दाल, भात और दाल। देश विदेश, देश और विदेश। भाई बहन, भाई और बहन। हरि शंकर, हरि और शंकर। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, मतलब कि दोनों पद प्रधान होते हैं। समाहार द्वंद्व में रुपया पैसा, समाहार रुपया पैसा वगैरह यानी कि समूह का बोध हो रहा है। नाक कान यानी कि संपूर्ण शरीर का बोध हो रहा है। घर आंगन, घर आंगन वगैरह। घर द्वार वगैरह, ठीक। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता वगैरह। अगर ये सब उदाहरण आ जाए, पूछ लिया जाए इनमें कौन सा समास है, रुपया पैसा में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है और इसके अंतर्गत समाहार द्वंद्व, ठीक। अब अगला है वैकल्पिक। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। भला बुरा। लाभ, लाभा लाभ, लाभ या अलाभ। लाभा, लाभ अलाभ, लाभ या अलाभ, ठीक। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठंडा, गरम, ठंडा या गरम। तो इस प्रकार से हम सभी समास का अध्ययन कर चुके हैं और जो महत्वपूर्ण समास हैं जो परीक्षा में आते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, उनका भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। धन्यवाद।